और कहते हैं कि सच पूछो क्या करते हैं, पूजा की जगह सब कुछ गलत हो गया है। और कहते हैं होटल चली जाएगी, सिनेमा चली जाएगी, किसी को कहो कि अपने जोड़े के साथ पूजन करने आना, बोले शर्म आती है। कभी कभी तो पति कह देता मंदिर नहीं जाता हूँ, शर्म आती है। हमने कहा जिस दिन बारात लेके गया था तब शर्म नहीं आई। तो आप भी ध्यान रखना अपने सठ कर्तव्यों को। यदि आप सुखी संपन्नता चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये आधुनिक सठ कर्तव्य नहीं जो तुम्हारे हो गए हैं, ये सिर्फ तुम्हें जेल में और कहते हैं बेल तक नहीं कराएंगे। घर की भी घर जेल हो गई, पति भागा भागा सा रहता है कि अभी बोलूँगा तो कलह होगी। सुबह से शाम तक वो भागा भागा रहता, आता है तो लेकर कुछ पढ़ने लगता है, नहीं तो मोबाइल देखने लगता है। एक पति शराब पी कर आता था, पत्नी बड़ी परेशान थी, बार बार कहती थी शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो। वो था कि शराब छोड़ता ही नहीं था। पत्नी ने कहा एक दिन तुम शराब पी कर आओगे तो घर में नहीं आने दूंगे। पति बोला ठीक है, कल से मैं शराब पी कर ही नहीं आऊँगा। और दूसरे दिन आया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वो तो आराम से लेटा हुआ था, पेट पे अटैची रखे हुआ था। पत्नी बोली गीता कहाँ है? बोले देख नहीं रही है, सामने गीता रखी। पत्नी बोली अरे होश में आओ, ये सूटकेस रखे हो तुम। आप समझ गए, हमें पता नहीं चल रहा हम थाली में कब स्वाहा स्वाहा कर जाते हैं, कौन सी किताब पढ़ जाते हैं, किसकी स्तुति पढ़ जाते हैं, हमें ये भी पता नहीं रहता है। तो हम पेट पूजा की जगह होटल नहीं जाएं। होटल अपने आप में कहता होटल, यदि तेरे अंदर जरा भी हो सो तो तू टल जा। जहाँ होटलों में खाना बनता है, सोचो महिलाएं घर में इतनी शुद्धि से खाना बनाती हैं, फिर भी पसीना आता है तो रूमाल से पोंछते भी हैं, फिर हाथ भी धोती हैं। लेकिन आज होटलों में यदि पसीना आ रहा है तो वो तो सब आपके आटे में ही जा रहा है, वो धोएगा थोड़ी ना कोई। और तो और सच पूछो यदि उन्हें जुकाम हो जाएगा तो सब आपके खाने में ही जाएगा। यदि मच्छर गिर जाएंगे तो सब जीरे की जगह तड़के के काम आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सत्य घटना है। मैं आगरा में बेलनगंज में एक बार मंदिर के सामने एक होटल थी, सुबह सुबह वो ना जाने कढ़ाई में से क्या निकालता था और कढ़ाई में से निकाल कर कुछ भट्टी में डाल देता था। 2-3 दिन हुआ, मैंने एक दिन पूछा बुला के, मैंने कि क्या डाल देते हो? बोले चाशनी में चींटे आ जाते हैं। तो बोले क्या करूं, चाशनी में चींटे आ जाते हैं तो कोई देख लेगा। तो मैंने कि उन्हें बाहर निकाल कर क्यों नहीं डालते, ढक कर क्यों नहीं जाते? बोले ढकेगा कौन, हमें थोड़ी खाना होता है, ये तो लोगों के लिए बनते हैं। और सुबह सुबह यदि भट्टी में नहीं डालेंगे तो कोई देख लेगा कि इतने कीड़े हो जाते हैं। सोच कर देखो, हम बाजार की चीज़ शौक से खा रहे हैं। अरे घरों को में प्रेम बढ़ाना है तो उन सठ कर्तव्यों को लाओ जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय दे निबाणम। कहते हैं जो मुनि का बचा हुआ शेष भोजन मिल बांट कर करते हैं वो नियम से निर्वाण जाते हैं। हमें भोजन करना है तो अक्षय भोजन करना है, हमें भोजन करना है तो मिल बांट कर भोजन करना है। आज जरा सी पार्टी हुई, बोले बाहर चलो ना, बच्चे का जन्मदिन हुआ तुम होटल जाते हो। आप सोचिए जिस बच्चे ने जन्म से ही होटल ही देख रखी वो घर क्या देखेगा। आप लड़की देखने जाते हो, बोले होटल में देखेंगे। हमने कि होटल में क्यों देखोगे, अरे बेटी को घर से विदा करो, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आप करोड़ों रुपया लगा देते हो, आपकी बच्ची के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, आपकी बच्ची के भविष्य में कोई काम नहीं आता है। खा चाट कर लोग फिर भी यही कहते हैं ज़्यादा आइटम तो थे नहीं। उन्हें भी तुम भिखारी बनाते हो। जब तंदूर पर रोटी मांगने के लिए लोग खड़े रहते हैं तो ये बोलते एक रोटी दे दे, एक रोटी दे दे, जल्दी दे दे, मुझे दे दे। अरे भिखारियों से बदतर हालत है। आजकल एक जगह से स्टॉल इतनी दूर तक लगे होते हैं कि भिखारी भी नहीं जाएगा, वहाँ पर ऑटो ही चाहिए इतनी दूर तक। इन शादियों को तुम शादी मानते हो? तुलसीदास जी तो कहते हैं आवी नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। पहले मना मना कर खिलाते थे कि एक और ले लो, एक और ले लो। अब तो जानवरों की तरह तसले रखे हैं, उन्हें डोंगे कह दो या नाम कुछ भी बदल दो तो उससे क्या होता है। लेकिन रखे हैं मर्जी आइए खाइए, मर्जी नहीं आए तो मत खाइए, भूखे चले जाइए, कौन पूछता है।
पहले कितना आनंद आता था, लोग मिल बांट कर खाते थे। एक एक चीज तू भी ले ले, तू भी ले ले, ये अच्छी बनी है तू ले ले, और जब तक देने वाला आता था तब तक वो चीज़ निपटा देते थे। हंसी मजाक के भोजन थे। अब तो टेंशन सी, खड़े खड़े खाओगे कितना खाओगे? जानवरों की तरह मत खाओ खड़े खड़े, अरे तसल्ली से बैठ कर खाओ, दो ज़्यादा खा लोगे, पाचन क्रिया सही रहेगी, कभी लीवर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लोग कहते हैं शान से, अरे जैन जहाँ जाता था उसका आचरण ऐसा था। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई फिर न थी कोई सुनाई। जैन दे दे जहाँ पर गवाई फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछते हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? जैन जहाँ जाता था उसका टिफ़िन खोलने का तरीका, उसके पानी छानने का तरीका, लोग देखकर कहते थे कि जैन होगा, जैन साहब होगा। आपको पता होगा कि जैन भोजन जहाँ लिखा होता है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तामसिक चीज़। आजकल आदमी कहता है हमारा सब चलता है। हमने कि तू अजीब आदमी है, रात में भी चलता है दिन में भी चलता है, एक जगह तो टिक ले, एक जगह पैर जमा ले, रात ही रात को खा ले या दिन दिन में ही खा ले। और ये नहीं, हमारे जैन धर्म के अनुसार नहीं, हमारी साइंस कहती है कि यदि 6 घंटे पहले भोजन नहीं करते हो तो तुम बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारी पेट की ऊर्जा मस्तिष्क में जानी थी सोते टाइम, तुम पूर्ण विश्राम में चले जाते, पूर्ण आनंद में चले जाते, तुम्हें कम से कम कई गुनी ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में जाके तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर देती, शांत कर देती, प्रसन्न कर देती। वो सारी ऊर्जा तुमने 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन खाया है, उसे कम से कम पचने के लिए 6 घंटे चाहिए। आपके पेट के पाचन में समाप्त हो जाएगी। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जब वो सांस लेता है तो सीने से सांस लेता है, क्योंकि उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन बूढ़ा आदमी और वैसे लोग पेट में रात को सोते हुए पेट पंच करता है, इसका मतलब पेट में पूरी शक्ति जा रही है। आप सुबह आप उठोगे तो चिड़चिड़े उठोगे, टेंशन में जियोगे। ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आपकी ज़िंदगी में घी के टीन ला तो सकते हो, खा नहीं सकते हो, चीनी की बोरी ला सकते हो लेकिन खा नहीं सकते हो। एक आदमी की पत्नी ने कहा कि जाओ चीनी ले आओ, कंट्रोल से चीनी ले आओ। वो गाना सुन रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पत्नी ने चिल्ला के कहा गाना बाद में गा लेना, पहले चीनी लेकर आ। उसने थैला दिया उसे और बोली जल्दी जाओ, राशन की दुकान बंद हो जाएगी। और गया, वो तो गाना जिस धुन में था वही धुन में गा रहा था। गया काउंटर तक पहुंचा, गाना गा रहा था, लोगों ने धक्का दिया, फिर पीछे आ गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी। फिर गाते हुए दोबारा पहुंचा, दुकानदार ने कहा क्या चाहिए? बोले चीनी चाहिए। बोला, फिर भी कहने लगा मेरा जीवन कोरा काग कोरा ही रह गया। दुकानदार ने क्या कहा क्या चाहिए? बोले बोला तो चीनी चाहिए। दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप समझ गए, हमारी ज़िंदगी की चीनी भी एक दिन खाली हो जाएगी, सांसों की चीनी भी एक दिन खाली हो जाएगी। जिन सांसों से तुम्हें महल बनाने थे उन सांसों से तुमने मरघट बना लिया। जिनसे दीप जलाने थे उनसे जले जलाए दीप बुझा दिए। आप बच्चों को क्या करते हो? जलाए हुए दीपक बुझवा देते हो, इसको जन्मदिन मानते हो। अब उनका पूरा जीवन अंधकार में रहेगा। उन्हें केक कटवाते हो और काटने की शिक्षा देते हो, बनाने की दो। हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते थे, लड्डू बंद कर बनते हैं। लड्डू बहुत बूंदी मिलती है, बेसन मिलता है तब बनते हैं। और केक काट कर सच पूछो उस पर ही बोलते और हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब सारा थूक और लो
और फिर बांट के खा लो। अभी अभी केक काटेगा, बाद में जेब काटेगा, फिर तुम्हारी गर्दन तक भी काट दे। ऐसे क्योंकि तुमने काटने के, बांटने, छांटने के संस्कार दिए हैं। इसलिए मैं पश्चिम की सभ्यता को सभ्यता नहीं मानते हैं। लाली दोनों होती है, एक सुबह की एक शाम की, एक डुबाने वाली होती है, एक उगाने वाली होती है, एक जगाने वाली होती है, एक सुलाने वाली होती है। हम पूरब के लोग हैं, हम जगाना जानते हैं, हम सुलाना नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर बन जाता है, हर पत्थर परमात्मा बन जाता है, हर इंसान भगवान बन जाता है, और एक सद्वक्ता का उपदेश मिले और तो सच पूछो हमारे यहाँ का जानवर भी जिनवर बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। हम उस भारत के निवासी हैं। अरे लोग सरफिरे होते हैं, लोग सरफिरे होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। आप सबके जीवन में माँ की तरह उज्ज्वलता और समर्पण आए, इसका गौरव बढ़ाएं, और इसके साथ साथ अवश्य करने योग्य कार्य जो हैं उन्हें जरूर करें, ताकि आपके जीवन में आवश्यकताओं की कभी कमी नहीं पड़े। क्योंकि कहते हैं कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। आवश्यकता तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है, और आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी हो जाती है।